हाय, मेरा नाम महेश्वरम, रहने के लिए घाटकोपर में हूँ। आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जहाँ से हम अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं। कैसी खुशियाँ, ये आप भी सोच रहे होंगे। सोचने की बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग डेली वर्क जो करते हैं या जॉब करते हैं कहीं पे भी, तो मॉर्निंग में हम लोग निकलते हैं घर से टिफ़िन लेके, तो पूरा दिन काम करते हैं 8 घंटा 10 घंटा। उसके बाद में शाम को घर आते हैं थके हारे, तो क्या अपने घर में खुशियाँ आती है? पूरा महीना काम करने के बाद में जब एक बार सैलरी आती है, वो सैलरी आधी ही पहले ख़त्म हो जाती है क्योंकि उधारी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ जब अपने लाइफ में जब चल रहा होता है तो हम ढूंढते हैं अपनी खुशियाँ। क्या सही में अपने पास खुशियाँ हैं? संडे का एक दिन मिलता है हमको छुट्टी का, सोचते हैं कि आज तो खुशी मना ले, लेकिन पैसा नहीं होता है पॉकेट में, तो कैसे आएगी खुशियाँ? ये होता है एक नॉर्मल, एक साधारण इंसान के लाइफ की बातें, जो ढूंढता रहता है खुशियाँ तो मिल नहीं पाती है खुशियाँ। एक चीज़ है, सोचता है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनको अच्छी पढ़ाई दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे, तो वो भी कहीं नहीं हो पा रहा है। एडजस्टमेंट वाली लाइफ हम लोग जी रहे। सोचते हैं मेरी वाइफ जो उसका घर छोड़ के अपने साथ आई है, पूरी लाइफ अपने साथ में गुजार रही है, तो हम देना चाहते हैं उसको खुशियाँ, लेकिन क्या दे पा रहे? इस एक महीने की सैलरी में उसको खुशियाँ दे पा रहे? नहीं बॉस। हमें चाहिए इतनी खुशियाँ कि अपनी बीवी अगर किसी चीज़ पे हाथ रखे तो वो प्राइस टैग नहीं देख के, तो वो जो कुछ चाहे वो अगर उसको देना है तो उसको मिल सकती है खुशी। बच्चे अगर अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में, तो वो खुश हो सकते हैं। उनको जो चाहे वो अगर हम दे पाए। अच्छा घर हमें चाहिए। आज एडजस्टमेंट की लाइफ, चाल में या 4 माले की बिल्डिंग में हम लोग रह पा रहे हैं, एडजस्टमेंट वाली लाइफ, पूरी फैमिली अपने साथ में है, 8-10 लोगों की जॉइंट फैमिली है, हमें नहीं मिल रही है खुशियाँ। तो हमें चाहिए एक ऐसी खुशियाँ जिसके ज़रिए से हम अपना घर बना सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन ले सकते हैं, या हमें मन चाही गाड़ी, वो भी अगर हम लेना चाहते हैं तो भी नहीं ले पा रहे हैं, एडजस्टमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं, और ये पेमेंट में या पगार में, हर महीने की सैलरी में ये नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए बॉस? हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए अपने पास जिसके ज़रिए से हम अपनी ये खुशियाँ ला सकें और अपने फैमिली को खुश रह सकें। क्या हम जी रहे हैं अपने फैमिली के लिए? सही में जी रहे? नहीं है। हम अपने फैमिली के जी नहीं रहे। हम देखें तो सिर्फ अपने फैमिली का 2 वक्त का रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। जितनी भी सैलरी हमें आ रही है सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए निकल जा रहा है। कितना सारा कर्जा लेके हम लोग घूम रहे हैं, ना बीवी को गहने दे पा रहे हैं, ना बच्चों को खुशियाँ दे पा रहे हैं। हमारे माँ बाप हमसे कुछ तो अपेक्षा लिए बैठे हैं, लेकिन उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे। तो ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को हमें पूरा करना। तो क्या रास्ता है? कुछ है? एक रास्ता है बस अपने पास, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग, MLM जिसको बोलते हैं। आज की भाषा में उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ये एक इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए से हम ये ढेर सारी खुशियाँ पा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी सोचोगे अरे ये तो मेरे को मालूम है, ये मुझे मालूम है, मैंने देखा है, मैंने किया है, लेकिन होता कुछ नहीं है, नहीं होगा बॉस। कैसे होगा? क्या कभी आपने सिस्टम को फॉलो किया है? क्या आपने जो बिजनेस किया है, जिस सिस्टम को देखा हुआ है, क्या वो सिस्टम में आपने कभी खुद से कुछ किया है? सिस्टम को समझ के काम किया है? अगर काम किया होता तो सच में आप अचीवर बन के खड़े होते। लेकिन ये सिस्टम ही ऐसी है जो एक बार कदम रखते हो तो आप ढेर सारी खुशियाँ इसमें पा सकते हो, लेकिन उसको सिस्टम से करना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल है, चाय बनाने के लिए हमें कितने सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो भी तो एक सिस्टम है, तब जाके एक बढ़िया चाय बनती है। लेकिन मान लो पहले ही शक्कर आग पे पतीला रखा और उसके अंदर पहले ही शक्कर डाल दिया, फिर चाय पत्ती डाल दी और लास्ट में पानी डाल दिया, तो चाय बनेगी? नहीं बनेगी बॉस। चाय नहीं, दूसरा कुछ तो बनेगा। तो चाय बनाने का अगर सिस्टम है, तो ये MLM में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर सपने पूरे करने हैं तो उसका भी एक सिस्टम है। और सिस्टम उनको पूछिए कि वो कैसे अचीव करते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनमें पैसा कमाया हुआ है। तो आपके बाजू वाला या मेरे बाजू वाला मुझे बता नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो 8-10 घंटे का ही ड्यूटी करता है ना।
तो वो ड्यूटी करने वाला इंसान ड्यूटी कैसे करता है ये बता पाएगा। कभी आपने पूछा है डॉक्टर से कि वकालत कैसी की जाती है? क्या कभी पूछा है आपने इंजीनियर से कि इंजेक्शन कैसा दिया जा सकता है? नहीं ना। तो वो लोग नहीं बता सकते तो अपने बाजू वाला कैसे बता सकता है कि हम अमीर कैसे होंगे? नहीं होगा बॉस। हमें अमीर बनना है तो खुद का डिसीजन खुद लेना जरूरी होता है। तो खुद का डिसीजन लेने के बाद अगर आप एक इंडस्ट्री चूज कर सकते हो, एक कंपनी चूज कर सकते हो जिसका प्लान भी बढ़िया हो, जिसके प्रोडक्ट भी बढ़िया हो और जिसके लोग भी बढ़िया हो, जिसके कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बढ़िया हो या पूरा मैनेजमेंट अच्छा हो जो बढ़िया तरीके से रन कर रहा है, सपोर्टिंग सिस्टम अच्छे हो, लीडर्स अच्छे हो, तो क्यों नहीं हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सही है। तो समझ के लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। आओ हम समझते हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसके ज़रिए से हम लोग बहुत सारा पैसा ही नहीं तो खुशियाँ भी अपने घर पे ला सकते हैं और अपने बच्चों का ही नहीं तो बीवी का और माँ बाप का भी सपना हम उससे पूरे कर सकते हैं। तो चलिए देखें हम लोग क्या चीज़ है क्या नहीं है। एक सवाल है मेरा आपसे, आप अगर मुझे देख रहे हो सुन रहे हो तो मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आप चाहते हो आपके सपने पूरे हो, आपकी ज़रूरतें पूरे हो, आपके बच्चों के बीवी के सपने पूरे हो, आपके खुद के सपने पूरे हो? तो ही इस वीडियो को आगे देखना। अगर नहीं चाहते हो, जो चल रहा है वो सही चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आगे मत देखो। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है उभरते हुए इंडस्ट्री में उभरता हुआ एक सितारा जन्म ले चुका है और इस कंपनी का नाम है टॉप एवर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअली ये कंपनी मुंबई की ही है और इनके जन्मदाता है मिस्टर राजेंद्र देसाई सर। एक्चुअली ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी सेटल है सर। इनका ऑलरेडी खुद का बिल्डर्स का ये खुद का एक बिजनेस है जिसके ज़रिए से वो अच्छे कैसे सेटल हो चुके हैं। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए ये इंसान सातारा जैसे एक खेड़े गांव से मुंबई आए थे। आते वक्त उनके पास कुछ नहीं था, बस कुछ भी नहीं था, लेकिन वो एक सपना अपने दिल में लिए मुंबई में चल पड़े। सिर्फ 100 या 200 रुपया लेके आए हुए थे वो, लेकिन आने के बाद में ये सोचा कि ये 100-200 का 1000 कैसे बनाए और 1000 का 10,000 कैसे बनाए। ऐसा करते करते उन्होंने कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, छोटा मोटा करते रहे और आखिर एक इंसान उनको मिला जिसका सपोर्ट लेके वो आगे बढ़े और जिसके ज़रिए से आज उनका अच्छा खासा नाम हो रहा है और पैसे भी अच्छे खासे वो कमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ को सोचा कि मैं अकेला बहुत सारे लोगों को तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसके ज़रिए से मैं बहुत सारे लोगों को अमीर बनाऊँ। ये सोच उनके दिल में पहले से थी, लेकिन कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो उनके एक दोस्त ने शायद उन्हें एक MLM का प्लान शो किया जिसके ज़रिए से उनको ये मालूम पड़ा कि ये एक इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए से ना हम लोगों को अमीर बना सकते हैं। तो उन्होंने शुरुआत के दिनों में खुद काम किया। काम करने के बाद में उनको एक्सपीरियंस आया और एक्सपीरियंस लेने के बाद में उनके दिल में एक तमन्ना जाग उठी कि क्यों नहीं हम दूसरे के पास काम करने से अच्छा है अपना खुद का एक कंपनी क्यों नया ओपन हो जाए जिसकी बदौलत हम साधारण लोगों को अमीर बनाया जा सकता है। एक बेहतरीन प्लान टॉप एवर के माध्यम से या मैनेजमेंट के माध्यम से एक सामने नज़र आया। उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने या मैनेजमेंट ने प्रयास किए हुए हैं जिसके ज़रिए से आज प्लान आपके सामने आ जाएगा। आप देखोगे स्लाइड्स पे एक एक प्लान का जो हिस्सा है आपको नज़र भी आता रहेगा और मैं आपसे बातें भी करता रहूँगा जिसके ज़रिए से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस प्लान को समझ लेते हैं। हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, ज़रूरी है हमें कि क्या चाहिए ये समझना सबसे पहला चीज़। जब तक हम नहीं समझ में आता अपने को कि हम क्यों काम करना चाहते हैं तब तक हमें कुछ नहीं हासिल होगा। सबसे पहले हमें ज़रूरी जानना है कि ज़रूरतें हमें क्या है, अपने घर में क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरतें आप लिख लो तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या ज़रूरत है, तो आगे बढ़ेंगे आप। ये इतना प्यारा बिजनेस है, हम लोगों से मिलते हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नए लोग मिलते हैं जिसके ज़रिए से हम उन लोगों तक पहुंचने के बाद उनसे बातें करते हैं। हम जानते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। अच्छा, वो और हम कुछ अलग नहीं है।
उनकी ज़रूरतें और अपनी ज़रूरतें सेम हैं, तो सेम सेम इंसान एक बार मिल जाते हैं तो बहुत सारा बड़ा कारवा खड़ा हो सकता है। और ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है जिसके ज़रिए से अकेला इंसान एक 100 लोगों की टीम बना के, 10 लोगों की टीम बना के, 1000 लोगों की टीम बना के अमीर हो सकता है। ऐसा ये प्यारा बिजनेस है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जैसे खुद का घर लेना, खुद की गाड़ी आना, बच्चों का एजुकेशन होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, एरोप्लेन से बाहर घूमने के लिए जाना, आउट ऑफ इंडिया हो या इंडिया में कहीं पे भी घूमना। याद करो कितने दिन हो गए क्या हम या आप अपनी फैमिली के साथ में छुट्टियों के लिए कम से कम 4 दिन कहीं अच्छे नेटिव प्लेस में या कहीं और नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं और घूमने के लिए गए हैं क्या? मेरे ख्याल से तो बहुत सारे 50% से भी ज़्यादा लोगों को याद भी नहीं रहेगा या गए भी नहीं रहेंगे, बराबर है। तो हमें जाना भी तो ज़रूरी है। क्या हमारी फैमिली नहीं चाहती है बाहर घूमना? चाहती है बॉस, लेकिन हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं ताकि हम, देखो बच्चों की छुट्टी जब चलती है तो मई महीने में हम लोग स्कूल जब बंद होता है तभी हम लोग गाँव जाते हैं, बराबर है। उसके बाद में तो जाते कहीं नहीं है, फिर बहाना बहुत सारा आता है हमें और हम लोग जा नहीं पाते। तो एक रास्ता होना चाहिए जिसके ज़रिए से हमें पैसे आए, और ये प्लान ऐसा है जिसके ज़रिए से हम पार्ट टाइम में अपना काम छोड़ना नहीं है। काम करते करते अगर हम इसको डेवलप करते हैं पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा अगर दिन में देते हैं तो बहुत बढ़िया ये बिजनेस हम लोग उसको रन कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये प्लान क्या है उस तरह से समझते हैं। एक्चुअली ड्रीम हमें पूरा करना है तो ये बिजनेस को करना बहुत ज़रूरी है। अपने ही नहीं, अपने फैमिली के भी ड्रीम होते हैं, उसके लिए करना है। महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, जैसे कि आजकल देख रहे हैं हम लोग पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उस तरह से पेट्रोल का अगर दाम बढ़ता है तो हर चीज़ में बढ़ोतरी आती रहती परसेंटेज वाइज। तो ये बढ़ता है तो अपना सैलरी कम हो रहा है और क्या हो रहा है, इनकम बहुत कम हो रहा है और महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बदौलत हम लोग पैसा नहीं कमा पा रहे और महंगाई, मतलब हम लोग जो कमा रहे हैं वो दूसरों को दे ही रहे, इसके लिए बचता कुछ नहीं है। इस तरह से ये बढ़ती रहती है महंगाई और उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कितनी भी सरकारें आए बोले कि हाँ भाई अच्छा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। ये सारा चीज़ चलता है। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? एक जो हम लोग कर रहे हैं जिसको हम लोग सर्विस जॉब जो कुछ भी बोलते हैं, क्या उसके ज़रिए से हम लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दूसरा प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर्स, ये लोग एक प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी बदौलत वो लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपना टाइम कहीं पे बचा पा रहे? नहीं है। एक चीज़ है डॉक्टर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कोई भी एक डॉक्टर जो इंजेक्शन दे रहा है या मेडिकल लाइन में है जो पेशेंट को ये कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, अगर कुछ ऐसा चीज़ उसके साथ में हो जाए, ठीक है, जो पैसा आ रहा है वो डिस्पेंसरी चालू है इसके लिए उसके घर पे पैसा आ रहा है, लेकिन अगर वो इस दुनिया से ही चला गया तो क्या उसके फैमिली को वो सर्टिफिकेट दिखा के वो डिस्पेंसरी चालू करने का परमिशन मिलेगा? नहीं मिलेगा बॉस। तो इस वजह से प्रोफेशन भी बढ़िया होने के वजह से भी अपने पास पैसा आने वाला नहीं है। एक चीज़ है बिजनेस जिसके बदौलत हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे साधारण लोगों के पास ये बिजनेस खड़ा करने के लिए जो ज़रूरत है पैसे की, वो पैसे है क्या? नहीं है। अच्छा, हम लोग पैसा अगर खड़ा भी कर ले तो हमें लोन देने वाला कौन है? आजकल कोई लोन देता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें तकलीफदायक हो पड़ती है। और बिजनेस मान लो खड़ा भी किया, चलेगा कितना दिन इसकी भी गारंटी नहीं है, फिर लॉस हो गए तो ये भी बड़ी समस्या है। तो इस बदौलत हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते, बस वही समझ के चलते हैं कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, फिर हम लोग दिन ढकेलते जा रहे, निकालते जा रहे हैं और उसी तरह से ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं। सपने पूरे करना है तो एक ऐसी कंपनी चुनना ज़रूरी है जिसकी बदौलत हम लोग उससे अच्छा सा खासा अर्निंग कर सकते हैं। एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट है जिससे हम लोग अमीर बन सकते हैं, जिसका ESBI कहा जाता है। ई मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय, जो हमारे जैसे साधारण लोग जो जॉब करते हैं, ये जॉब किसी और के लिए करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा वहाँ पे क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, जिसकी बदौलत हमारा 8-10 घंटा किसी के लिए काम आ रहा है, उसको भी जो मालिक है उसको भी 24 घंटा है और हमारे को भी 24 घंटा है। लेकिन हमारे जैसे 500-1000 वर्कर अगर किसी बॉस को दे रहे हैं तो वो 500-1000 वर्कर्स का 8
घंटा जो होता है उसको मल्टीपल मिलता है, जिसके ज़रिए से हमारा बॉस घर पे बैठ के पैसा कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे, इसको बोलते हैं ई क्वाड्रेंट। और दूसरा होता है एस, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में कैसा होता है, जैसे मान लो मैंने छोटा मोटा कोई एक दुकान खोल लिया है या किराना माल का खोल लिया है, तो उसमें क्या होता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉय मतलब मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, जब तक हूँ तब तक मेरे को पैसा आ गया। अगर मान लो मैंने किसी दोस्त को वहाँ पे बिठाया और मैं गाँव चला गया 1 महीने के लिए, तो क्या मैं जैसा चला रहा था वैसा मेरा धंधा चलेगा? नहीं चलेगा। वो दुकान कब मेरे दोस्त के नाम पे हो जाए ये भी पता नहीं चलेगा बस। तो ये चीज़ें होती है ये क्वाड्रेंट में। और तीसरा चीज़ है बिजनेस। ये बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे हम खुद अमीर भी बन सकते हैं, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बराबर है। और चौथा क्वाड्रेंट है आई, मतलब इन्वेस्टर। पैसा ही उन लोगों को पैसा कमा के देते हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगाते हैं और उसके ज़रिए से पैसा कमाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें अभी बहुत टाइम है, तो इस बिजनेस के ज़रिए से बी और आई क्वाड्रेंट में हम लोग जा सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग ई और एस क्वाड्रेंट में हैं और यहाँ से हमें यहाँ जाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो ये कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में हमें पता चलेगा कि कितना आसान होता है ये क्वाड्रेंट में जाना। ओके सर, तो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस 2 तरह के होते हैं। एक पहले के ज़माने में एक बिजनेस हुआ करता था जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा कि पुराने ज़माने में लोग चीज़ों की आदान प्रदान करते थे। मतलब आपके पास अगर गेहूं है तो मेरे पास चावल होगा, तो मैं क्या करता था, आपको चावल देता था और आपसे गेहूं लेता था। तो ये क्या होता था, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो अपने को पता चल गई, लेकिन हम समझते हैं अभी ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल हमें पता है, हमारे आसपास ही हम लोग डेली उसको देख रहे, समझ रहे हैं। होता कैसे है वो समझाता हूँ। कोई तो एक कंपनी होती है जिस चीज़ को बनाते हैं। हम आज डेली रूटीन में कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं, सही है। मान लो कि आप लोग एक चीज़ को खरीदते हो, जैसे कि एक साबुन हो गया, कोई भी पकड़ लो, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, कोई भी एक साबुन कहीं पे तो बनता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या हम डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर के पास गए हुए? नहीं, सही है। तो वो कभी हमारे पास आया? नहीं आया। तो हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है हमारे रिटेलर, मतलब हमारा एरिया का एक ऐसा दुकानदार जिसके बदौलत हमें एक चीज़ मिलती है, साबुन, सही है। तो वो साबुन उसके पास कहाँ से आता है? एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से। अच्छा, उसके पास कहाँ से आता है? उसके पास आता है एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से। उसके पास कहाँ से आता है? स्टॉकी से आता है। और एक C&F एजेंट। मतलब एक चीज़ बनती है मैन्युफैक्चर के पास, उसके थ्रू से इन लोगों से गुजरते हुए हमारे पास, मतलब हम कौन है, कस्टमर के पास आती है। और इसमें एक सबसे बढ़िया पार्ट है एडवर्टाइजिंगमेंट का, सही है। मतलब क्या, हीरो हीरोइन लोग आते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं और हम लोग वो प्यारा सा ऐड देके वो चीज़ खरीदने के लिए दुकान पे जाते हैं। तो इसके क्या होता है कि वो ऐड होता है उस चीज़ का और प्रमोशन होता है, और प्रमोशन के जरिए से वो चीज़ बिक जाती है, हमारे जैसे लोग उसको खरीदते हैं और वो सिस्टम में अपने आप चले जाते हैं, जिसके बदौलत हम सिर्फ खरीदार हैं और हमारा कमाया हुआ पैसा उधर जा रहा है, जिसकी बदौलत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा खर्चा हो रहा है और हम कुछ कमा नहीं पा रहे। ये ट्रेडिशनल सिस्टम में होता है। ये देखने के बाद में इसमें और एक चीज़ ऐड होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज़ होता है कि आपके पास मैन्युफैक्चर से लेके कस्टमर तक एक सिर्फ कंपनी बीच में आती है, जिसको हम लोग अभी टॉप ओवर बोल सकते हैं, टॉप ओवर मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर से लेके सीधा अपने पास डायरेक्टली अपने पास पहुंचाती है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। मतलब मान लो कि आप में से कोई भी बंदा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, तो उसके माध्यम से लास्ट कंज्यूमर तक हमारे पास वो पहुंच जाता है। अब तक यहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा कस्टमर का पैसा पूरा का पूरा 70% जा रहा था, सही बात है, जा रहा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ कि जो हमारा पैसा जा रहा था यहाँ पे बच गया। क्यों? कैसे? कि टोटल यहाँ पे 70% हमारा पैसा जा रहा था, हमें कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे वो 70% बचता है, ठीक है। मैन्युफैक्चर से लेके यहाँ पे बचता है, मतलब मैन्युफैक्चर टू कस्टमर 100 रुपए की चीज 100 रुपए की चीज खरीदी हमने जो 10 रुपए में बनी है,
बराबर। तो 60 से 70 रुपया गया हुआ है, और यहाँ पे 100 रुपये की चीज हमने खरीदी, 10 में बनी है, बीच का 70 रुपया बचा है। तो बचा हुआ पैसा जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं कंपनी के, उसके माध्यम से कंपनी 10% रख के बाकी का बचा हुआ 60% हमें रिटर्न एक सिस्टम के जरिए से करती है, जिसकी बदौलत आज तक ट्रेडिशनल में ये ऐड करने वाले लोग या मिडल्स मैन जो पैसा कमा रहे थे, वही पैसा डायरेक्ट सेलिंग में हम कमा सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग का माध्यम का पैसा, जिसके जरिए से हम लोग अमीर बन सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसको टोपी पहना सके या चूना लगा सके। सिस्टम सादा है, जिसको समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि पैसा आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिस्टम। अब समझते हैं कि हमें स्टार्टअप कैसे करना है। क्या आज तक हम लोगों ने कोई भी चीज खरीदी नहीं है? खरीदी है, आपने खरीदी है, हमने भी खरीदी है। पूरी दुनिया जब जन्म होती है किसी एक का, तो वो वहां से स्टार्टअप होता है, मरने के बाद भी वो खरीदता है। मालूम है ना आपको? शायद मालूम होता, मुझे ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये खरीदारी तो चलती रहती है, बराबर है। तो उस तरह से हमें क्या करना है? खरीदारी करनी है। टॉप एवर मल्टीट्रेड कंपनी में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिसके माध्यम से हम आसानी से ज्वाइनिंग, मतलब क्या है, खरीदारी करके ज्वाइनिंग हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। क्या क्या है कंपनी के पास? पूरा का पूरा ये चार्ट है जिसके माध्यम से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, स्किन केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स है, होम केयर प्रोडक्ट है, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट्स है, और ग्रोसरी भी रखी हुई है। मतलब जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट आज की डेट में हमें है, वो पूरा का पूरा सेगमेंट टॉप एवर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने लिए लेके आई हुई है। कोई भी आपके चॉइस का प्रोडक्ट पूरे लाइफ में एक ही बार आप खरीद लो, उसके बाद में खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक चीज़ है, मतलब कोई भी इंसान 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीद सकता है और 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये दो ही ऐसे पॉइंट है जिसके माध्यम से आप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो, और लोगों को बता के, जैसे कि आज आप लोग भी घर बैठे बैठे किसी ना किसी चीज़ का प्रमोशन करते हैं। पता है, सही है। तो एक एग्जांपल लूँगा, हमारे घर की महिलाएं, जैसे कि मेरी माँ हो गई, या आपके घर में ले लो या मेरे भी घर में ले लो, सेम कंडीशन है। महिलाएं जो होती है वो कभी चुप नहीं बैठी, कोई भी नई चीज़ अगर वो खरीदती है तो 10 लोगों को बताती है। सही बात है। तो इसके ज़रिए से क्या होता है? प्रमोशन अपने आप होता है। कोई ना कोई तो पूछता है कि तू कहाँ से लेके आई है, तो मुझे भी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं उसको और उसको खरीदी करके देते हैं। लेकिन ना समझदारी से या ना समझते हुए हम उस चीज़ का प्रमोशन किए हुए हैं, जिसके माध्यम से वो दुकानदार का तो फायदा हो गया, लेकिन अपना क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे प्लस में है। कैसे? ना चाहते हुए हम जब किसी और को प्रमोशन करते हैं टॉप एवर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का, तो उस माध्यम से क्या होता है कि ये परचेसिंग तो हो जाएगी, लेकिन उसका जो बचाया हुआ 70% है, उसमें से 60% अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो ऑलरेडी कहीं पे जा रहा था। तो इस माध्यम से हम लोग पैसे बना सकते हैं। ये सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और हम जैसे साधारण लोग इसको आसानी तरीके से कमा सकते हैं। क्या आपने कभी कोई फिल्म का प्रमोशन नहीं किया? कितने सारे दोस्तों को बताया, हमने नई वॉच ली उसका भी प्रमोशन किया, नए कपड़े भी खरीदे तो भी उसका प्रमोशन किया, वो भी फ्री में किया ना। अच्छा चलो, किसी शॉपिंग मॉल में खरीदी करने के लिए गए, वहाँ का भी प्रमोशन हमने किया। हर चीज़ का हमने प्रमोशन किया हुआ है। तो क्या हम 4 पैसे कमाने के लिए प्रमोशन नहीं कर सकते? कर सकते हैं बॉस। अगर हमें खुशियाँ चाहिए हमारे फैमिली के लिए, सपने पूरे करने अपने फैमिली के, तो हमें प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है। और प्रमोशन का तो पैसा मिलता है ना। टीवी पे हम लोग ऐड देखते हैं, वो भी तो प्रमोशन करते हैं। कितने सारे झूठ बोलते हैं वो लोग, फिर भी हम लोग वो सच मान के खरीदी करते हैं। पैसा वो कमा रहे और पैसा हम घला रहे हैं, फिर भी वो अमीर है और हम लोग वहीं के वही है। लेकिन यहाँ पे टॉप एवर में अगर हम लोग खुद से खरीदी करके दूसरों से करवाते हैं, तो हम भी अमीर हो सकते हैं और उनको भी अमीर कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना बॉस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ है अपने पास, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब जानते हैं हम लोग कि इसमें प्रॉफिट किस तरह से हम लोग कमा सकते हैं।
प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि पैसे के बिना तो चलता नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉफिट, टोटल 10 टाइप्स का यहाँ पे इनकम सोर्स रखा हुआ है मैनेजमेंट ने। तो सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट। मतलब क्या, हम लोग जो चीज़ भी यहाँ पे खरीदी करते हैं उस पर एक MRP टैग रहते हैं, वहाँ वो टैग से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही डिस्काउंट प्राइस में कंपनी माल देती है, जो चाहो आप खरीद सकते हो। तो अगर हम लोग किसी और को रिकमेंड करते हैं, ये सेकंड इनकम बता रहा हूं मैं, अगर हम लोग वही चीज किसी और को रिकमेंड करते हैं कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो उसका आपका ये डायरेक्टली कांटेक्ट होने की वजह से आपको कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी देती है अलग से, जिसका एक ही टाइम है वो इनकम अपने को मिलता है। तीसरा है सेल्स मैचिंग इनकम बोलते हैं, जिसको 20% कंपनी अपने को दे रही है। चौथा है रिवॉर्ड, वो अपने को कंपनी दे रही है 5%। टीम डेवलपमेंट फंड है, वो भी हमें दे रही है 5%। एजुकेशनल फंड है, वो भी हमें दे रही है 5%। ट्रैवलिंग फंड है, वो भी हमें दे रही है 5%। कार फंड है, वो 5% है। हाउस फंड है, वो भी 5% है। और लास्ट में लग्जरी फंड है, जो हमें मिलता है 5%। ऐसे टोटल अगर हम लोग काउंट करते हैं 60% इनकम हम या इस कंपनी में कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 70% पैसा जो बचता है उसमें से 10% कंपनी खुद को रखती है और बचा हुआ 60% पैसा कंपनी हमें रिटर्न इस माध्यम से एक सिस्टम से करती है। ये टोटल चार्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 60% पैसा हमें रिटर्न मिल रहा है इस कंपनी के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम लोग अमीर हो सकते है। अभी मैं आपको समझाता हूँ सेल्स मैचिंग इनकम हम लोग कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जब हम लोग लॉगिन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेसिंग करते हैं, लॉगिन करते हैं टॉपएवर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। जब हम लोग लॉगिन करते हैं टॉपएवर मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लॉगिन करने के बाद में हमें हमारा पासवर्ड और ट्रैक आईडी मिलता है, जिसके माध्यम से हम हमारा बिजनेस को स्पेंड कर सकते हैं जहां चाहे। सबसे पहला चीज, यहाँ पे हमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है, कोई एरिया की लिमिट नहीं है। हम जब चाहे जहां चाहे इस बिजनेस को बढ़ा सकते, दुनिया के कोई भी कोने में हम लोग इसको स्पेंड कर सकते हैं। आपके गांव में कोई बंदा है, उसको ज्वाइन आप यहां बैठे बैठे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 1000 BB से लेके 5000 BB तक कोई भी इंसान ज्वाइनिंग कर सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अभी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपका एक बिजनेस सेंटर तैयार हो गया है। ठीक है, आपको आपका ट्रैक आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, आपने स्टार्टअप किया। तो आपने क्या किया, पूरे एक हफ्ते में आपके 2 लोगों को प्रमोशन किया। ठीक है, एक आ गया राइट साइड में और एक आ गया लेफ्ट साइड में। एक राइट साइड में जो बंदा है उसने 1000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेसिंग किया, राइट में 1000 BB का बिजनेस प्रोडक्ट परचेसिंग कर लिया। तो ये हो गया सेल्स मैचिंग। ये आपको 20% देगा। ओके, मतलब कितना हुआ, 200 रुपये। ऐसे ही धीरे धीरे आपने लाया हुआ वो 2 लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीक में वो दो लोग ऐसे करते करते जिस दिन आगे बढ़ते रहेंगे उसका अपने को सेल्स मैचिंग इनकम मिलता रहेगा। ये पहला है चीज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेली मिनिमम 15,000 रुपये कमा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 30,000 रुपया कमा सकते हैं। वीकली हम लोग 15,000 डेली के हिसाब से 1,05,000 रुपया कमा सकते हैं। और 30,000 के माध्यम से, मतलब दिन का 30,000 अगर हम कमा रहे हैं तो 2,10,000 रुपया महीने में वीकली कमा सकते हैं। और महीने में होता है टोटल देखने जाए 15,000 के हिसाब से दिन का अगर हम लोग कमा रहे हैं तो 4,20,000 रुपया महीने का होता है। और डेली 30,000 रुपया अगर हम कमा रहे हैं तो 8,40,000 रुपया महीने का हम लोग कमा सकते हैं। ये चीज़ हो गया मंथली कमाने का। ठीक है, तो ये कमाने के लिए आज मैंने बोल दिया तो कल से आपको आएगा ऐसा नहीं है। पहले सिस्टम को समझ लो, कुछ ट्रेनिंग्स मीटिंग्स होती है उसको अटेंड कर लो, बहुत सारी चीज़ें पहले सीख लो, उसके बाद में वो आएगा। आपको टीम बनानी ज़रूरी है, तब वो आएगा, पहले से नहीं आ सकता। तो कोई बोलेगा कि हाँ भैया मैंने आज खरीदी किया तो मेरे को कल आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर आप आपके सपने पूरा करना चाहते हो तो सीखने के लिए रेडी रहो बस, सिखाने के लिए मैनेजमेंट रेडी है। आप जिस दिन सीखना चालू करोगे आपको पैसा आना चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पे आउट कैसा है, डेली क्लोजिंग है एक्चुअली, पर डे कैपिंग है 15,000
ठीक है, जिसके माध्यम से महीने का 1,05,000 रुपया वीकली कमा सकते हैं। यहाँ पे जिस दिन आपका 15,000 का इनकम दिन का आना चालू हो जाए, उस दिन आपको, अगर आपने 30,000 कमाना है तो आपको 15,000 रुपये का टॉपअप कराना है। जिस दिन आप टॉपअप कराओगे उसका आपको प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, और उस दिन आपका आईडी टॉपअप होगा और आप उस दिन से 30,000 रुपया दिन का कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, वो मंथली बेसिस पे है। बिजनेस क्लोजिंग है एवरीडे 12 बजे से लेके रात के 12 बजे से लेके अगले नेक्स्ट रात 11:59 तक, मतलब 11 बजने से 1 मिनट पहले। और पे आउट का एवरी फ्राइडे क्लोजअप है, और अपने को पेमेंट जो आती है या कंपनी जो हमें इनकम देती है वो एवरी वेडनेसडे देती है आपके अकाउंट में, वो भी डिडक्शन करके 15%। इसमें 15% में क्या है, एक तो टीडीएस है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है 5%, और एडमिन चार्जेस है 10%। ये 15% हमारा कट होके बचा हुआ पैसा हमारे अकाउंट में ईसीएस हो जाता है। ओके, नॉमिनी फैसिलिटी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक बढ़िया सिस्टम है सर, कभी हमने जाना है, समझा है। आज हम लोग जो कुछ भी काम कर रहे हैं, कभी सोचा है पूरी दुनिया में, या हम लोग जहाँ पे भी घूम रहे हैं या काम कर रहे हैं, हम लोग डेली न्यूज़ में देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में। आज कोई मर गया, कोई ट्रेन में जा रहा था वो गिर गया, मर गया, ये सारी चीज़ें चलती है। कभी सोचा है उसके बारे में? पुलिस हो, कोई मिलिट्री वाला हो, या कोई सरकार हो, या कोई डॉक्टर हो, या आप और हम आम आदमी हो, तो इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। क्या पता कब ऊपर से हमें बुलावा आ जाए। कभी सोचा है इस बारे में? जिस दिन हमारे ऊपर ऐसी कोई चीज़ गुजर गई या हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो गई जिसके माध्यम से इस दुनिया में हम नहीं रहे, तो जिस तरह से आज हम अपनी फैमिली को संभाल रहे हैं, क्या उसी तरह से हमारी फैमिली को संभालने वाला कोई और है? नहीं है। बस इस चीज़ को हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बाद में कोई है दूसरा आपके फैमिली को अच्छी तरह से संभालने वाला, तो आप इस बिज़नेस को मत करना। लेकिन अगर नहीं है, ऐसा अगर लगता है, तो आइए हमारे साथ में हाथ मिलाइए, कदम से कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ में रहेंगे। देखिए फिर क्या होता है। ये कंपनी ने एक बहुत बढ़िया एक चीज़ रखा हुआ है जिसको बोलते हैं नॉमिनी फैसिलिटी। मान लीजिए कि आपने आज काम को स्टार्ट कर लिया सर, काम को स्टार्ट कर लिया, कुछ महीने हो गए, कुछ साल हो गए, हमारे साथ में आप ले निकाल लिए हैं, और अच्छा खासा इनकम एक टीम बढ़िया तरीके से आपने बना ली है, और किसी कारणवश, क्या पता बोल नहीं सकते, ऐसा ना हो, हम भी चाहेंगे कि इस दुनिया से हम चले गए, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ से तो इनकम नहीं आएगा, लेकिन टॉप एवर मल्टी ट्रेड के माध्यम से जहाँ पे आपका आईडी है और उसके नीचे बनाई हुई जो टीम है, वो टीम तो काम करती रहेगी, और उसका पूरा जो टर्नओवर बनता है, उसका जो इनकम बनता है, वो आपके आईडी को आता रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे हो नहीं, तो विद इन 24 आवर्स में आपका नॉमिनी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और आपके फैमिली को उसका आने वाला इनकम मिलता रहता है। हम हैं तो भी पैसे हैं, हम नहीं हैं तो भी पैसे हैं, और वो नहीं है तो उसके बाद में भी पैसे आपके घर पे पहुंचते रहेंगे। तो ये ज़रूरी है, हमें अपने लिए नहीं तो हमारे फैमिली के सपने पूरे करने के लिए इस बिज़नेस को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है बॉस। ओके, तो आइए हमारे साथ में मिलिए, हाथ से हाथ मिलाइए, कदम से कदम बढ़ाइए, और इस प्यारे से बिजनेस को अपनाइए और ढेर सारा पैसा कमाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 133 करोड़ रुपया कमा सकते हो। और कैसे कमा सकते हो, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, चार्ट है, वापस से इसको रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आया तो भी आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्स्ट में कॉल कीजिएगा, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ज़रूर मिलिएगा एक बार, फिर देखिएगा कि आप पैसे कैसे नहीं कमाओगे। ओके, आप चाहते हो नए नए ट्रेनिंग्स, नए नए चीज़ें सीखना है, तो आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बिज़नेस में आगे बढ़े, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाएं, आपके सपने कैसे पूरे हो। इसके लिए आपको एक चीज़ करना है,
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आपको बार बार हमारे वीडियोस मिलते रहे, आप नई नई चीज़ें सीखते रहे और अपने लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ पाए। ओके, थैंक यू।